व्हाट्सएप वाला प्यार। गांव की लड़की और शहर का लड़का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में राधा नाम की एक सीधी सादी लड़की अपने माता पिता और भाभी के साथ रहती थी। पिता खेतों में काम करते थे और मां का देहांत राधा के बचपन में ही हो गया था। राधा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण शहर जाकर पढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। राधा का दिन खेत, घर के काम और शाम को गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बीतता था। एक छोटा सा कीपैड फोन था उसके पास, जो अक्सर उसके भाई का होता था। लेकिन उसकी भाभी के पास एक पुराना स्मार्टफोन था, जिसमें वह कभी कभी यूट्यूब देखकर गाने सुनती थी। इसी फोन में एक दिन अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया। हाय, कौन हो आप? राधा ने भाभी से पूछा। दीदी, ये मैसेज किसका है? भाभी ने कहा, अरे कोई होगा, गलती से भेजा होगा, हटा दे। लेकिन राधा को उत्सुकता हुई और कहानी की पहली चिंगारी वहीं से भड़की। राधा ने जवाब दिया, मैं राधा हूँ, ये फोन मेरी भाभी का है। आप कौन? कुछ सेकंड में रिप्लाई आया, मैं आरव हूँ, दिल्ली से। लगता है नंबर मिस्टेक से सेव हो गया। लेकिन अब जब बात शुरू हो गई है तो जान पहचान कर लेते हैं। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। राधा को पहली बार किसी ने आपकी मुस्कान बहुत प्यारी होगी जैसा कुछ कहा था। वो शर्म से मुस्कराई और वहीं से दिन की सबसे प्यारी बात बन गई उसकी व्हाट्सएप चैट। राधा पंचायत भवन के बाहर बैठकर वाईफाई पकड़ती थी, बस आरव से बात करने के लिए। आरव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो खुले विचारों वाला, समझदार और संवेदनशील लड़का था। राधा को उसने कभी नीचा महसूस नहीं कराया, बल्कि उसकी ईमानदारी और साधारणपन उसे बहुत भाता था। वह जानता था कि वह गांव में रहती है, लेकिन ये नहीं जानता था कि राधा के पास खुद का स्मार्टफोन तक नहीं है। वे एक दूसरे के परिवार, सपनों, डर और पसंदीदा चीज़ों पर बातें करने लगे। आरव, अगर एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूं तो सबसे पहले तुम्हें देखने आऊंगा। राधा, और मैं गांव के सबसे अच्छे पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। छोटे छोटे सपने, सादे से शब्द, लेकिन भावनाएं गहरी थीं। एक दिन आरव ने कहा, वीडियो कॉल करें, देखना चाहता हूं तुम्हें। राधा हिचकिचाई, लेकिन मान गई। पंचायत भवन के वाईफाई से जुड़कर वह दीवार के पीछे छुपकर कॉल उठाती है। स्क्रीन पर आरव की मुस्कुराहट थी और उसके चेहरे पर सच्चा भाव। राधा शर्माई, लेकिन मुस्कुरा दी। आरव बोला, तुम सच में वैसी ही हो जैसी सोची थी, मासूम, सच्ची और प्यारी। राधा के लिए ये पहला वर्चुअल प्यार था। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। कुछ महीने बीते। आरव की परीक्षा नजदीक थी। बातों में थोड़ी दूरी आने लगी थी। राधा समझ रही थी, लेकिन डरती थी कि कहीं ये दूरी हमेशा की ना बन जाए। एक दिन आरव का जवाब आना बंद हो गया। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन एक हफ्ते पुराना था। राधा ने कई मैसेज किए, सब ठीक है, क्या हुआ आरव, मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो हर दिन पंचायत भवन जाती, वाईफाई से फोन जोड़ती, लेकिन सिर्फ वही लास्ट सीन देखती। पूरा एक साल बीत गया। राधा ने अपने आंसुओं को छुपा लिया था। उसने खुद को बच्चों की पढ़ाई में, खेत के कामों में झोंक दिया। और फिर एक दिन गांव में सरकारी जीप आई। गांव वालों में हलचल मच गई। एक लड़का उतरा, साफ सुथरे कपड़े, आईडी कार्ड गले में, आंखों में आत्मविश्वास। राधा की सांस थम गई। वो वही था आरव। लोगों ने स्वागत किया, लेकिन आरव की आंखें बस राधा को ढूंढ रही थीं। पंचायत भवन के पास वह रुका। राधा। राधा सामने आई, वही सादगी, वही मासूम चेहरा। मैं गया था खुद को साबित करने, लेकिन तुम्हें भूला नहीं पाया। मैं अब वापस हूँ तुम्हारे लिए। अगर आज भी तुम मेरा हाथ थामना चाहो, तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। एक साल का इंतजार, हर दिन की तड़प एक ही वाक्य में बदल गई।